नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो यूपी का दंगल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज यूपी के दंगल में बात करेंगे जाटलैंड की सियासी जंग की। यूपी के इस बड़े दंगल में बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमित शाह जाटों को एकजुट करने के मिशन में लग गए हैं। दिल्ली में बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा के घर पर अमित शाह ने जाट समुदाय के 250 से ज्यादा नेताओं को मुलाकात के लिए बुलाया। सामाजिक भाईचारा बैठक में पश्चिमी यूपी के अलग अलग जिलों के नेता जुटे। बीजेपी का दावा है कि जाट समुदाय हमेशा की तरह इस बार भी बीजेपी के साथ खड़ा है। कथित तौर पर नाराज चल रहे पश्चिमी यूपी के जाट समुदाय को मनाने के लिए बीजेपी की इस बड़ी कोशिश को लेकर ही आज अपने इस खास शो में चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। किसान आंदोलन के बाद लगातार ये कहा जा रहा है कि जाट समुदाय मोदी सरकार से काफी नाराज है। अमित शाह की ये कोशिश कितनी रंग लाएगी? देखिए, अमित शाह जो 200-250 जाट लीडर से मिल रहे हैं, वो कोशिश नहीं है जी। वो एक मुहर है कि जाट समुदाय भारतीय जनता पार्टी से नाराज नहीं है। अब ये भी समझ लीजिए, और कैपिटल टीवी के जो पब्लिक ओपिनियन प्रोग्राम्स हो रहे हैं, वी हैव कवर्ड पूरा इलाका। हम लोग पूरे यूपी के चुनाव के दौरान हम हर जिले, हर कंस्टिट्यूंसी में जाकर के पब्लिक ओपिनियन ले रहे हैं, और ख़ास करके हम लोग जाटों के इलाकों में, वेस्टर्न यूपी, चाहे वो मुजफ्फरनगर हो, शामली हो, मेरठ हो, गाजियाबाद हो, इवन हापुड़ हो, इन तमाम इलाकों में हमारे रिपोर्टर्स गए। आप भी आज जेवर से आई हैं जी। क्या माहौल आपने देखा? जी, जाट समुदाय नाराज नहीं है, कहा यही जा रहा है। ये जो हमारे कैमरे के ऊपर ये लोग क्लियर कट बता रहे हैं कि बीजेपी से हमें कोई नाराजगी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ, और कारण क्या बता रहे हैं आप इधर उधर की बात जाने दीजिए। जो ग्राउंड से जो हमें वाइब्स जो आ रहे हैं, जो वहां के लोग बता रहे हैं, गांव बता रहे हैं, उनको आप सुनेंगे, समझेंगे, आपको समझ में आ जाएगा इस चुनाव की दिशा और दशा वो क्या होने वाली है। अब 2014 में भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरा जाट समाज आ गया। 2019 में भी मोदी के नाम पे जाटों ने फुल समर्थन के साथ, 2017 में भी जाट बीजेपी के साथ था असेंबली इलेक्शन में। एक जाटों की पार्टी है जिसका नाम है आरएलडी। वो 4 डिस्ट्रिक्ट की पार्टी है, वेस्टर्न यूपी में हर जगह मौजूद नहीं है, 4 डिस्ट्रिक्ट में। अजीत सिंह की पार्टी, अब उनका लड़का जयंत चौधरी इन सब चीज़ों को देख रहा है। अब इन्होंने गठबंधन की है अखिलेश यादव से। कोई नया गठबंधन नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हमेशा वो लड़ रहे हैं, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त नहीं दे पा रहे हैं। वो अपनी भी सीट लूज कर जा रहे हैं जी। ये बैकग्राउंड जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको समझ में आएगा कि भाई ऐसा नहीं है कि जाट जो है एक तरफा किसी पार्टी के साथ चला जाता है। देयर इज ऑलरेडी अ पार्टी, वो आपस में उनका ये होता है। अब मसला किसान आंदोलन से शुरू होता है। राकेश टिकैत रोते हैं और अचानक से जाट जो है राकेश टिकैत के साथ आ जाते हैं। उनका कहना, अब जो वो कहते हैं गांव में, जो हमारे रिपोर्टर्स जा रहे हैं, जो वो बता रहे हैं कि देखिए, हम अपने लीडर्स को डाउन तो नहीं होने देंगे जी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनको वोट दे देंगे। हम उनकी इज्जत नहीं गिरने देंगे, उनकी साख खराब नहीं होने देंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि राकेश टिकैत के कहने के ऊपर हम वोट दे देंगे। हमारे रिपोर्टर उस गांव में गए जो राकेश टिकैत का गांव है। उस गांव के अंदर राकेश टिकैत के पड़ोसी, उस गांव का हर युवा और हर वृद्ध यही कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे। वो किसी को कुछ, उनकी अपनी आंदोलन उनका था, वो अपना करें,
लेकिन वोट जो है वो किस बात पे? सारे लोग कह रहे कि भाई जयंत ने तो अच्छा काम किया, अच्छा लड़का है, उसको तो वोट दे देते। अगर वो अकेला लड़ा होता तो जो लोग जयंत के साथ अकेले में थे वो भी भारतीय जनता पार्टी, क्यों? क्योंकि वो कह रहे हैं कि भाई अखिलेश यादव के साथ जयंत ने गठबंधन करके बहुत बड़ी गलती कर दी। क्यों गलती कह रहे हैं ये लोग? क्योंकि 2013 में वेस्टर्न यूपी में दंगे हुए थे और ये दंगा मूलतः मुस्लिम वर्सेस जाट हो गया था, जिसमें बहुत सारे जाट युवकों की मौत हुई थी। लोग यही कह रहे हैं, खुलम खुला कैमरे के ऊपर कह रहे हैं कि हम तो 2013 को नहीं भूल सकते। और उसमें दिक्कत क्या थी वो ये भी समझ लीजिए। वो जो मुजफ्फरनगर शामली का दंगा हुआ था उसका बैकग्राउंड क्या है? उसका बैकग्राउंड कि जाट फैमिली से लड़कियां बाहर जाती थी, मुस्लिम लड़के उसको छेड़ते थे। यहीं से ये स्पार्क पकड़ते पकड़ते लोगों का गुस्सा जमा होते। इशू क्या है ये बार बार फिर से समझ लीजिए। वो जो दंगा हुआ था, दंगा इस बात को लेके हुआ था कि जाट की बहू बेटियां बाहर जाती हैं तो मुस्लिम लड़के तंग करते हैं। और इसी तरीके से ये लोगों का गुस्सा जमा होते 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 2013 में ये दंगे का रूप धारण कर लिया। अब जो बुजुर्ग हैं वो साफ साफ कह रहे हैं कि पहले तो अखिलेश यादव के सरकार में बहू बेटियां बाहर नहीं जा सकती थी। अभी योगी सरकार ने डंडे मार मार के इन तमाम ये जो रोमियो स्क्वाड और इसका जो सारा जो लोग विरोध कर रहे हैं, लुटियन गैंग, ये दलाल पत्रकारों का जो जत्था दिल्ली में बैठ करके कि भाई ये क्या है नहीं है, लेकिन लोग उसको लाइक कर रहे हैं। सारे गुंडे बदमाश मैदान छोड़ के भाग गए हैं। तो एक तो सुरक्षा और दूसरा ये जो दंगे की जो पुरानी यादें हैं, मसला पूरा पलट गया। अमित शाह ने तब मुलाकात की है जब उनको ये कन्फर्मेशन हो गया कि जाटों की नाराजगी दूर हो गई है और इसलिए ये जो 250 लीडर जो अमित शाह से मिल रहे हैं वो वापस अपने गांव में जाएंगे और एक जो माहौल बनेगा उस माहौल से ये तमाम ये किसान आंदोलन, ये टिकैत, वो दूसरे ये आरएलडी, ये सारी चीजें वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। कैपिटल टीवी की टीम लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रही है। मैं भी कई जगहों का दौरा कर चुकी हूँ। किसानों से मैंने बात किया, जाट समुदाय से मैंने बात किया। उनके दो मुद्दे हैं। वो कह रहे हैं कि राकेश टिकैत ने उन्हें बहुत भड़काया है। देखिए, जो किसान आंदोलन जिस समय चला उस समय बेसिकली आप ये भी समझ लीजिए कि जो वेस्टर्न यूपी है वो गन्ना किसानों को लेकर के, यहाँ पे गन्ने की खेती होती है, कैश क्रॉप है, लोग गन्ना लेकर के जाते हैं, मिलों में देते हैं, वो पैसा उनको मिलता है। अब तक उनके साथ अन्याय होता रहा था। इस बार जो चुनाव से ठीक पहले जो गांव में हम लोग जा रहे हैं, किसान क्या कह रहे हैं? किसान कह रहे हैं कि पेमेंट तो ऐसा आज तक कभी हुआ ही नहीं। 15 दिन के बैकलॉग में पैसे मिल रहे हैं, पहले सालों लग जाते थे, पैसे नहीं मिलते थे। दूसरी बात, कितनी तुलाई हो रही है आप ये समझिए कि कई किसान जो ये बताते हैं कि पहले के ज़माने में क्या था, ये गन्ना किसान में माफिया, जिसको ये किसान संगठन वाले सब इस्तेमाल करते थे। ये जो नाराज थे जो लोग, ये मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ, उधर पंजाब में ये मंडी के दलाल, अनाज के दलाल, जो बिहार, यूपी, बंगाल से अनाज खरीद करके पंजाब में जाकर के एमएसपी लेकर के करोड़ों रुपए जो है वो बनाता था। और सिर्फ दलाली में हर साल 1700 करोड़ रुपए ये मंडी के दलालों के पास जाया करता था। वेस्टर्न यूपी में क्या है, तो वेस्टर्न यूपी में गन्ना किसान के भी माफिया थे। आप
का नंबर आएगा नहीं लगेगा, लगा दिया, तुलाई कैसे हो रही है, पैसा कैसा आ रहा है, बिचौलिया आ गए, उसमें पूरा वो माफिया दलाल का एक पूरा नेटवर्क क्रिएटेड था। अभी क्या है, सारा कुछ फोन पे आता है। कितना गन्ना है, कितनी तुलाई है, कितना वेट है इसका, ये सब कुछ वो डिजिटलाइज कर दिया गया है। तो दलालों की जो कमाई थी वो खत्म हो गई, पैसा सीधा आता है। और बैंक ट्रांसफर 15, अभी जो हमारे जो रिपोर्टर अभी गए हुए थे मुजफ्फरनगर, वो बता रहे थे भाई 15 दिन पहले का। हाँ, कुछ मील ऐसे हैं, कुछ मील्स ऐसे हैं कि जिसमें ये साफ साफ पता चल रहा है कि उसमें पैसे देने में देर हो रही है। अब लोग उसके पीछे भी बताते कि भाई वो मिल जिसका रिश्ता जो है वो समाजवादी पार्टी से है, जो अखिलेश यादव ने, मुलायम सिंह यादव ने जिसका उद्घाटन किया था, वहाँ अभी भी पेमेंट में लेट है। लेकिन ओवरऑल, सब मिलों में तो नहीं, लेकिन ओवरऑल जो पेमेंट का जो सिस्टम है वो एक स्मूथ हुआ है, बिचौलियों को दरकिनार किया गया है। तो ये जो पहले भड़काने का काम, ये जो किसान कह रहे हैं आपको, आप गई बहुत सारे लोग किसान, उन्होंने तो ये जो कृषि कानून था इसमें क्या खामी है तो आज तक किन लोगों ने बताया नहीं। पैसे जो है कनाडा से आ रहे थे, आईएसआई की तरफ से आ रहे थे, ये भोले भाले किसानों को ये लोग इस्तेमाल कर रहे थे। भोले भाले किसानों को ये लोग इस्तेमाल कर रहे थे। क्या हुआ भाई, ये तो पंजाब किसान, देखिए आंदोलन यूपी में नहीं हो रहा था, आंदोलन तो पंजाब का था। ये वहाँ खालिस्तानी और ये सारे लोग मिल माल करके अपना वहाँ पे मामला खराब कर रहे थे। लेकिन किसान आंदोलन कर रहा हो और राकेश टिकैत इतने बड़े किसान नेता हैं, वो चुपचाप कैसे बैठ जाए? तो उनको भी तो एक मोर्चा खोलना पड़ गया, वो भी एक मजबूरी, दलील है नहीं। अब गन्ना किसान को पैसे भी मिल रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है, तो वो देखिए। और दूसरी एक बड़ी बात मैं आपको बता दूं, किसानों की समस्या हिंदुस्तान में कोई नई नहीं है। आज़ादी के बाद से किसान के साथ जो है अन्याय होता रहा है, लेकिन हिंदुस्तान में आज तक एक भी ऐसा चुनाव नहीं हुआ कि जिसमें किसान अपनी समस्याओं से आंदोलित होकर एक वर्ग बनकर, एक वोट बैंक बनकर उसने वोट दिया हो। मुस्लिम वोट बैंक है, वो एक जगह वोट करते हैं, किसान नहीं करते। किसान जो है वो अपनी, माने किसान एज ए क्लास, एक वर्ग के रूप में कभी वोटिंग नहीं करता। इसलिए कई सारे लोगों को ये जो सपने आ रहे हैं कि किसान नाराज हैं, किसानों के साथ ये हो गया, 700 किसान मर गए। मैं था कल धौलाना के एक गांव में, तो पब्लिक ओपिनियन के दौरान मैंने देखा एक किसान नेता, उनको भी मैंने नज़दीक बुलाया, उनको भी कहा भाई आप भी जो है आप बोलें। तो उन्होंने भी हरी हरी टोपी वगैरह लगा करके अपना जो है उन्होंने भाषण दिया। और जब पूरी जगह जनता से हम बातचीत करने लग गए, सब पार्टी के लोग थे, समाजवादी वाले भी थे, कांग्रेस वाले भी थे, वहाँ सपा वाले भी थे, बीएसपी वाले भी थे, बीजेपी वाले भी थे। और उस गांव में जो डिस्कशन का जो सार निकला, वो किसान के नेता को ही मैंने बताया कि भाई आप तो किसान किसान करके इतना तमाशा कर दिया, इमोशनल अपील कर रहे हो कि भाई 700 लोग मर गए, ये हो गया वो हो गया, लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टीज और लोगों के बीच जो वोट किसको दे, वो मुद्दा क्या होना चाहिए, ये तो वही है। हिंदुस्तान पाकिस्तान जिन्ना, क्रिमिनल, लॉ एंड ऑर्डर, दंगे, ये तो यही है। तो किसान आंदोलन का जो से जुड़ा हुआ जो मुद्दा था वो तो गौण हो गया, वो तो पीछे चला गया। तो इसलिए उस आंदोलन का इस चुनाव पे तो कोई असर आज तक नहीं हुआ, इस बार भी नहीं होगा, और लोग उसे भूल भी चुके हैं। अभी जो मसला है वेस्टर्न यूपी में, खास करके जो जाटलैंड में, जिसका आज सो कह सकते हैं कि आज सेलिब्रेशन था, अमित शाह के साथ जो है वो एक सेलिब्रेशन था, एक मुहर लगाया गया कि बीजेपी के साथ जाट आ गए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। धन्यवाद।
तो जाट समुदाय को एकजुट करने में बीजेपी की ये बड़ी कोशिश है। पश्चिमी यूपी में जाट करीब 17% है। 45 से 50 सीट ऐसी है जहां जाट वोटर ही जीत हार तय करते हैं। लेकिन करीब 1 साल तक चले किसान आंदोलन की वजह से कहा जा रहा है कि जाट कहीं इस बार बीजेपी से दूर ना हो जाए। पिछले चुनाव में बीजेपी ने इस इलाके में काफी अच्छा प्रदर्शन किया था। अब देखना होगा इस चुनाव में जाट समुदाय किसे समर्थन दे रहा है। आज के इस खास शो में फिलहाल इतना ही। उत्तर प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए यूपी का दंगल। नमस्कार।